Good morning, students. Now we start chapter number 4, quadratic equation of class 10th NCERT Maths. Exercise 4.2 स्टार्ट कर रहे हैं. इससे प्रीवियस वाली वीडियो में हमने क्या स्टार्ट किया था, 4.1 किया था. ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं आपकी 2. इसमें क्या कह रहा है, फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन. फैक्टराइजेशन के मेथड से करना है. सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है. क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो होता है जिसमें पावर क्या रहती है, x की पावर 2 रहती है, यानी कि दिस. और इक्वेशन से क्या मतलब है, हैविंग इक्वालिटी इक्वल्स टू 0 होगा. ठीक है, ये हो गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन. फिर आते हैं इसके रूट्स के ऊपर. अगर पावर 2 है मेरे पास तो इसके सॉल्यूशन भी कितने बैठेंगे, 2 ही बैठेंगे. x की कितनी वैल्यू आएंगी, 2 वैल्यू आएंगी. एक अल्फ़ा कह लो या बीटा कह लो, कुछ भी कह लो, 2 वैल्यूज़ आएंगी. और अब ये वैल्यूज़ हमारी कैसी हो सकती है, या तो हमारी रियल होंगी. ठीक है, रियल होगी. और यहाँ पे मैं एक स्टैंडर्ड फॉर्म लिख देती हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ax प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0. ये मैंने बेसिक भी करा रखा है, उसमें भी बता रखा है. x की यहाँ पे 2 वैल्यूज़ रहेंगी, है ना. वो दोनों वैल्यूज़ के टाइप क्या हो सकते हैं, एक अल्फ़ा और एक बीटा. या तो रियल नंबर और डिस्टिंक्ट अलग अलग होंगी, पहली बात. ठीक है, और रियल होंगी, रियल नंबर में होंगी और इक्वल होंगी. और दूसरा क्या है, नो रियल वैल्यू. ठीक है, इसे हम इमेजिनरी भी आप पढ़ोगे, इमेजिनरी. और उस इमेजिनरी को कॉम्प्लेक्स नंबर भी हम कहते हैं. अगर आयोटा लगा दें तो इमेजिनरी का मतलब है आयोटा से मतलब है कॉम्प्लेक्स नंबर से. अब ये 3 बातें कहाँ डिस्कस करती हैं, ये डिपेंड करती हैं कि उसके अलग अलग रूट आएंगे या इक्वल आएंगे या नो सॉल्यूशन ही उसका एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा रियल नंबर के अंदर, यानी कि इमेजिनरी आ जाएगा या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर कहते कि वो आ जाएगा. अब ये डिपेंड करता है डी पे, और डी की वैल्यू होती है बी का स्क्वायर माइनस 4ac. वही बी यानी कि एक्स का कॉफिशिएंट माइनस 4 इंटू ए एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट इंटू सी कॉन्स्टेंट वैल्यू. तो ये इस पर डिपेंड करती है. अगर ये ग्रेटर है 0 से तो हमारा डिस्टिंक्ट आएंगे, अलग अलग रूट आएंगे और दोनों रियल नंबर से रिलेटेड होंगे. और अगर हमारा आ जाता है डी 0 तो ये हमारे इक्वल हो जाएंगे, रियल नंबर एंड इक्वल. और अगर ये हमारा डी जो है लेस देन 0 होता है तो वो हमारा नो रियल वैल्यूज़. ठीक है, वैल्यूज़ या रूट कुछ भी कहेंगे आप. ठीक है, इस पर डिपेंड करता है. अब यहाँ पे उसने क्या कहा है, फैक्टराइजेशन के मेथड से. ठीक है, अगर बाय चांस फैक्टराइजेशन नहीं होता है आपका ठीक है, अगर फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है तो क्या करोगे आप, एक फॉर्मूला मैं बता रही हूँ वो यूज़ करेंगे. ठीक है, क्या आ जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0. यहाँ पे x की वैल्यू बैठेगी माइनस के b और प्लस माइनस b का स्क्वायर माइनस 4ac और अपॉन में 2a. ठीक है, ये बैठेगी. इसका यूज़ करें अगर किसी के फैक्टर नहीं बनते हैं. चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन. लेकिन वैसे ना अभी इसमें सारे फैक्टर्स बनेंगे क्योंकि उसने बोला ना फैक्टराइजेशन मेथड से, तो इसके तो सारे बनेंगे. चलिए स्टार्ट करते हैं. एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0. हम क्या करते हैं, कॉन्स्टेंट की मल्टीप्लाई इसके कोफिशिएंट से करते हैं. इसके कोफिशिएंट से करोगे क्या आ जाएगा, 10 से करा 2 और ये 5 से किया 1 और इतना आ गया. अब माइनस करके क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए, क्योंकि जो कॉन्स्टेंट के आगे हमारा साइन रहता है उसके हिसाब से हम ऑपरेशन करते हैं. तो क्या आना चाहिए, माइनस का 3. तो माइनस का 5 प्लस 2 कर दूँ तो माइनस का 3 मिल जाएगा मुझे. ठीक है ना, उसने बोला था माइनस आना चाहिए, माइनस करके तो माइनस प्लस माइनस ही हो रहा है, जो बड़ा है उसका साइन लग गया. चलिए सोल्व करते हैं. अब एक्स स्क्वायर माइनस के 5x प्लस का 2x और माइनस 10 इक्वल्स टू 0. इन दोनों का कॉमन लेंगे और इन दोनों से कॉमन ले लेंगे. क्या कॉमन आ जाएगा, x माइनस 5 और प्लस का 2x माइनस 5 इक्वल्स टू 0. x प्लस 2 एक ब्रैकेट में और x माइनस 5 एक ब्रैकेट में, या ये कहें कि x माइनस 5 दोनों से कॉमन आ गया, बच गया क्या x और बच गया क्या 2. अब ये दोनों 0 के इक्वल है, क्या तो ये 0 के इक्वल रहा होगा और या फिर ये 0 के इक्वल रहा होगा. अब x इजिकल्स टू माइनस का 2 और x इजिकल्स टू 5. उसने रूट पूछा था तो यही हमारे रूट हो जाएंगे. अल्फ़ा हो जाएगा -2 और बीटा हो जाएगा 5. ये आपका आंसर.
ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कह रहा है, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं बेटा। 2x² सेकंड वाला, ठीक है, 2x² प्लस x इज इक्वल टू, जब भी आप क्वेश्चन करो ना एक बार उस इक्वेशन को उसको लिखना जरूर चाहिए ताकि आइडेंटिफाई हो सके किसे कर रहे हो आप, ठीक है ना। टीचर को इतना एफर्ट डालना ही नहीं है अपनी आपकी आंसर शीट चेक करने में कि ये कहाँ से आया। आपने हर एक बात बहुत क्लियर वे में लिखी होगी ना तो टीचर हंस के फटाफट नंबर देगा, और एक बार चेकिंग पे हाथ चढ़ जाए अगर एग्जामिनर का तो डेफिनेटली वो मार्क्स कटने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। और वैसे भी सीबीएसई तो भर भर के नंबर दे रहा है ना। चलिए, कांस्टेंट की मल्टीप्लाई जब इसके कोफिशिएंट से करोगे कितना आ जाएगा, 6 × 2 दैट इज 12, और 12 की जब फैक्टर करोगे तो 2 से कितना 6, और 6 के 2 से करोगे 3, 3 से करोगे 1, माइनस करके क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए, और प्लस का 1 आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर मैं इसलिए बता रही हूँ, देखो या तो 4 - 3 करोगे तब भी 1 बैठ रहा है, ऐसे करो, फिर आप ब्रैकेट को ओपन करोगे, तो बेटर है कि आप इस लाइन में इसी बात को ऐसे ही सीख लो। इससे क्या होगा, एक तो जब ब्रैकेट करने खोलने की बारी आती है ना तो वहाँ पे बच्चे गलती करते हैं। अब यहाँ तो प्लस है और वहाँ माइनस होता है, ठीक है, वहाँ पे वो गलती कर देते हैं। इसलिए उस गलती से बचने के लिए आपको क्या करना है, इंटीजर तो सभी जानते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं, जो यहाँ 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये इंटीजर, ठीक है। कंफ्यूजन मत रखना, हर एक चीज़ मेरी एक्सप्लेन रहती है। और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना है, यही आपको काम सबसे पहले करना है, और कमेंट भी करना है कि कहाँ से वीडियो देख रहे हो, ठीक है। चलिए, इंटीजर इसे कहते हैं। तो यहाँ पे 0 कैसा होता है, नीदर भी पॉजिटिव नॉर भी नेगेटिव, ना तो कभी पॉजिटिव होगा नॉर भी नेगेटिव, ना ही कभी नेगेटिव होगा, ये प्लस वाले और ये नेगेटिव वाले, ठीक है, इंटीजर्स। अब यहाँ पे 4 प्लस का और माइनस का 3 दोनों मिल के क्या दे रहे हैं, 1 दे रहे हैं, और हमें कैसा चाहिए, प्लस का 1 चाहिए। हमें यहाँ पे माइनस का 3 चाहिए था, तो मैंने 5 के आगे लगा के करा था, ठीक है ना। चलिए, अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 2x² प्लस का 4x प्लस माइनस 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 2x कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लो। 2 चला गया, 2x से एक ही x बचेगा, और 2 भी चला, यहाँ इस 4 को क्या लिख सकते हो, 2 × 2, एक 2 तो चला गया, x भी चला गया, तो बचा कौन, 2, और बीच में साइन किसका है, प्लस का, तो प्लस लगा देंगे। अब यहाँ पे सेम बनना चाहिए, अब ये दोनों प्लस के हैं, यहाँ ये दोनों माइनस के, तो माइनस कॉमन ले लूँ ताकि अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, और 3 भी कॉमन ले लेती हूँ, x + 2 इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू 0। x + 2 को फिर से कॉमन ले लिया, क्या रिमेन बच गया हमारे पास, 2x - 3 इज इक्वल्स टू 0। x + 0 इक्वल्स टू 0 रहा होगा, या 2x - 3 इक्वल्स टू 0 रहा होगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 यहाँ चला गया, और ये 2 डिवाइड में आंसर, x की वैल्यू -2। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों अलग अलग आया है ना, अलग अलग आया है। अब मैंने यहाँ पे बताया था d की वैल्यू क्या होती है, b² - 4ac, यहाँ से b की निकालते हैं, b क्या है 1, 4, ठीक है, 4 लगा दिया, a की वैल्यू 2 और इसकी वैल्यू -6, 1 प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 8, 48, तो कितना आ गया 49। देखो 49 0 से बड़ा है ना, तो वही आ रहा है कि रियल है और डिस्टिंक्ट है, ठीक है ना। जब d बड़ा होता है 0 से तो क्या से आते हैं, रियल और डिस्टिंक्ट। ये चीज़ मैं आपको बार बार इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बेस पे ज़रूर क्वेश्चन आएगा, क्योंकि 10th में ये फैक्टराइजेशन तो आपने 8th में भी किया है, 9th में भी किया है, लेकिन 10th में आपके पास ये चीज़ नहीं है, इसके ऊपर बेस क्वेश्चन जरूर आएगा। इसका यूज़ अभी नहीं हो रहा है, मैं इसलिए बार बार बताती हूँ ताकि आपको याद हो, रिमाइंड होता जाए। अगर d 0 के इक्वल होगा तो कैसे आएंगे, रियल आ जाएंगे और इक्वल आ जाएंगे, ठीक है ना, इसलिए आपको बता के चलते हैं। चलिए, नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या कह रहा है, √2x² - प्लस के 7x और ये प्लस का 5 √2 इज इक्वल टू 0। अब देखो, अब रूट से ना आपको बिल्कुल डरना नहीं है, सबसे पहली बात तो रूट से बिल्कुल नहीं डरना है। आप क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इससे कर दो, 5 √2 इंटू √2, √2 क्या मिलाते हैं, 2 बनाते हैं, और 5 है, दैट इज 10।
आपको 10 के फैक्टर करने हैं, 10 के फैक्टर कर दो। 2 से किया 5, 5 से किया 1, ठीक है, इतना आ गया। आपको क्या चाहिए, प्लस करके 7 चाहिए, तो क्या करोगे, 5 + 2 करोगे। आप 5 + 2 ही करो, ठीक है। अभी रूट का हमने क्या काम किया, सिर्फ मल्टीप्लाई में, जो कि हमें पहले से ही पता था कि ये कैसे होता है, ठीक है। और ये हो जाएगा 5x + 2x + 5√2 = 0। अच्छा, 5 को क्या लिख सकते हो, √5 × 5 लिख सकते हो ना। 2 को क्या लिख सकते हो, √2 × √2 लिख सकते हो, ठीक है। अब इन दोनों में से कॉमन लो, तो क्या कॉमन लोगे, देखो यहाँ √5 है ना, और यहाँ इसमें से सिर्फ x कॉमन आ रहा है ना, सिर्फ x कॉमन आ रहा है। इसका एक और पार्ट मैं करके दिखाऊंगी, जब 2 मैं इधर लिखूंगी 5 इधर लिखूंगी, चिंता ना करो। x कॉमन ले लिया, √2 + 5, ठीक है, यहाँ पे x। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, 2 को क्या लिख सकते हो, √2 × √2 लिख सकते हो, तो मैंने यहाँ पे √2 कॉमन ले लिया। अब 2 √2 थे, एक तो चला गया, एक बच गया √2 x + √2 चला गया 5। देखो ये भी सेम बन रहा है कॉमन, और ये भी सेम बन रहा है ब्रैकेट में, तो √2x + 5 कॉमन ले लिया, बच गया क्या, x + √2 = 0। अब यहाँ से हम x की वैल्यू निकालना स्टार्ट करते हैं। √2x + 5 = 0 बैठेगा, या फिर x + √2 = 0 बैठेगा। x = -k5/√2, x = -k√, ठीक है। ये दोनों आपके आंसर हो गए। अब आते हैं, अगर मैं 2 को पहले लिख दूं और 5 को बाद में, तब भी मेरे पास सेम ही बनेगा। क्वेश्चन क्या है, √2x² + 7x + 5√2, यही था ना, यही इक्वेशन है, देख लेते हैं एक बार। √2 7 5√2, √2 7, ठीक है। अब देखिए ज़रा, यहाँ पे मैंने क्या किया था, 5 × √2 की मल्टीप्लाई की थी। √2 की करोगे तो 2 आ जाएगा, 2 × 5 दैट इज़ 10, और 10 के फैक्टर किए 2, और ये 5, और ये 5, और ये 1, ठीक है। अब मैंने लिखा था 5 + 2, अब मैं लिखती हूँ 2 + 5, ठीक है, 2 + 5, यही करा था हमने, यहाँ पे करता 5 + 2, अब मैंने 2 + 5 किया है। अब देखो, √2x² + 2x + 5x + 5√2 = 0। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, √2 को क्या लिख सकते हैं, √2 × √2 लिख सकते हैं, है ना। एक √2 को कॉमन ले लूँ और x भी कॉमन ले लूँ, x + √2 बच जाएगा। फिर मैंने 5 दोनों में से कॉमन आ रहा है, 5 कॉमन ले लिया, x + √2 बच जाएगा = 0। अब x + √2 इसके पास भी है और इसके पास भी है, फिर मैं दोनों में से कॉमन ले लेती हूँ। अच्छा, मुझे कमेंट में बताना कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ठीक है। मैं तुम्हें हिंट देती हूँ, क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएट प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी और इन्वर्स, मल्टीपल आइडेंटिटी, ठीक है। ये मैंने आपको इसमें से कोई एक है। √2x + 5 बच जाएगा भाई, इसमें से √2x बचा और यहाँ प्लस और ये 5 = 0। अब ये दोनों का प्रोडक्ट 0 है, या तो ये 0 के इक्वल रहा होगा, है ना, और या फिर ये 0 के इक्वल रहा होगा। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे -5/√2, और इसकी वैल्यू निकालोगे -√2। इसके पीछे यहाँ देखें आंसर क्या आ रहा है, ये भी माइनस में आ रहा है, ये भी माइनस का रूट और -5/√2, ठीक है। दोनों ही सेम है, मैंने जानबूझ के करके दिखाया, ये करके तो मैं और क्वेश्चन में भी दिखा सकती, पर मैंने रूट वाले में ज़्यादा करना सही समझा। चलिए फोर्थ वाले पे आ जाते हैं बेटा। फोर्थ में क्या है, 2x², देखो क्वाड्रेटिक ही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल रहा है तो क्वाड्रेटिक ही है, यहाँ पे ये 2 ही है, x + 1/8 = 0। अब 8 है तो मैं इसका एलसीएम ले लूँ, मैंने एलसीएम ले लिया 8। अब यहाँ 1 के टेबल में 8 कहाँ पर आता है, 8 पे आता है, यानी कि 16x² और 8x + का 1 = 0। ये 0 में चला जाएगा, 16x² - 8x + 1 = 0, इतना हो गया, ठीक है। अब आ जाता है इसके फैक्टर करने की बारी। अब कांस्टेंट की मल्टीप्लाई किससे कर दूँ, 16 से। 1 की मल्टीप्लाई किससे करी, 16 से। देखो जब आप शुरू में फैक्टराइजेशन करोगे ना, तो ये काम लिखना,
पता है क्यों? क्या करते हैं बच्चे, ये जैसे अब यहाँ पे लिखा है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7, तो वो यहाँ पे 7 चलो 8 कह देते हैं, तो वो 8 को ही फैक्टराइज करने लग जाएंगे, यहाँ पे 2 कह लो, यहाँ पे 8 को ही फैक्टराइज कर लेंगे, जबकि आपको फैक्टराइज किससे करना है, 8 इंटू 2 को। तो कांस्टेंट वैल्यू को अगर आपने शुरू में 1-2 बार करते हुए बिगिनिंग में लिखा हुआ होगा ना, तो आपके माइंड से स्किप नहीं होएगा। हमेशा मैथ्स को तो कॉपी पेन के साथ ही करो, एक बार वीडियो पूरी देख लो, अच्छे से देख लो, फिर उसके बाद खुद से ट्राई करके देखो, नहीं समझ कहीं अटक रहे हो तो फिर से देखो। 16 का करोगे 2 से 8, फिर 2 से करोगे 4, अगेन 2 से 2 और 2 से करोगे 1। अब 2 2 ज़ा 4 और 2 2 ज़ा 4, 4 को क्या करना है, प्लस करना है, 4 प्लस 4 करोगे तो कितना आ जाएगा 8। लेकिन अब मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, माइनस का 8, तो मैं माइनस का 4 माइनस का 4 माइनस का 8 कर सकती हूँ। अब इसे कर देते हैं 16x स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 4x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब इसमें से कॉमन लोगे तो 4x कॉमन आ जाएगा। देखो इसे 4 इंटू 4 लिख सकती हूँ ना, देखो 4 यहाँ पर भी है, 2 4 के हैं, 2 x के हैं, यहाँ पे एक 4 का एक x का है, तो मैंने 4x कॉमन लिया तो क्या बचा 4x माइनस 1। अब ये माइनस का है और ये प्लस का है, यहाँ पे उल्टा हो रखा है, ये माइनस का ये प्लस का, तो माइनस कॉमन लेंगे। जब माइनस कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएंगे। 4x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब क्या बन जाएगा आपके पास, x, यहाँ पे मैं दूसरा पेज ले लेती हूँ, 4x माइनस 1 और 4x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है, वैसे तो दोनों सेम ही है, तो इसको 0 के इक्वल रख के देख लेते हैं। माइनस 1 इक्वल्स टू 0, 4x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इसे कर दोगे तो 1 उधर चला जाएगा, तो किसका आ जाएगा 1/4। यहाँ पे करोगे तो 1/4। अच्छा, मैंने एक चीज़ बताई थी, जब d इक्वल्स टू 0 होता है तो रूट्स रियल होंगे एंड कैसे होंगे, इक्वल होंगे, इक्वल होंगे। चलिए चेक करते हैं। इसकी इक्वेशन थी हमारे पास, ये वाली इक्वेशन थी, चाहे ये कंसिडर कर लो चाहे ये कंसिडर कर लो, बात देखिए 16x स्क्वायर माइनस के 8, 16x स्क्वायर माइनस के 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। डी की वैल्यू निकालते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी स्क्वायर यानी बी स्क्वायर कौन है, माइनस का 8 का स्क्वायर 64, माइनस 4a कौन है 16 और c कौन है 1, तो माइनस का इन दोनों के करोगे 64, तो कितना आ रहा है d 0। यही बोला था कि d जब 0 होगा तो कैसा होगा, रियल और इक्वल होंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। वो क्या कह रहा है 5 में, एक 100x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 है। ठीक है, अगर किसी ने लाइक नहीं किया है तो लाइक करो, और आप कहाँ से वीडियो देख रहे हो वो भी बताओ। ठीक है, 100x स्क्वायर, अब 1 की मल्टीप्लाई 100 से करोगे, 1 की मल्टीप्लाई 100 से किया तो डैट इज 100, और 100 की तो क्या आ जाएगा अपने 250, 225, 25 5 5 5 1 5। ये फैक्टर, ये तो सबको करना आता है ना, क्या कहते हैं इसे, इसका नाम बताना क्या कहते हैं, मैं फिर बताऊंगी आपको लास्ट में कि इसे क्या बोलते हैं। ठीक है, माइनस का 10x माइनस का 10x प्लस का 1 इक्वल्स टू 0। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 10x कॉमन आ रहा है, 10 बच गया और x बच गया, माइनस 1 बच गया। अब यहाँ पे ये माइनस 1 है और ये प्लस का है, ये प्लस का है ये माइनस का है, तो माइनस का साइन कॉमन ले लूँ ताकि मेरा अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस का ये माइनस का, ये आंसर। तो ये भी 10x माइनस 1 और 10x माइनस 1, इसमें भी देखो दोनों रूट्स जो हैं इक्वल आ रहे हैं, तो ये भी, इसमें भी d की वैल्यू क्या रही होगी, यहाँ पे भी d की वैल्यू क्या रही होगी, 0 रही होगी, यहाँ पे भी d की वैल्यू क्या रही, 0 रही, यहाँ पे d की वैल्यू कैसी रही, ग्रेटर देन 0, यहाँ पर भी d की वैल्यू कैसी रही, ग्रेटर देन 0। और इसमें तो मैंने आपको करके भी दिखाए थे 2 पार्ट से, है ना, इसमें करके दिखाया था। तो ये कितना आ जाएगा 10x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, और इसे सॉल्व करोगे तो x इज इक्वल्स टू 1/10 और x इज इक्वल्स टू 1/10। ये 2 है आपके आंसर, 1/10। ये देख लो सिग्नेचर लग रहे हैं, पता नहीं वो भी किसके, अंबानी के तो फिर बिल्कुल नहीं होंगे,
वरना उसी के अकाउंट से पैसे निकालने पड़ते। खैर, ना तो अकाउंट नंबर पता है ना बैंक और किसी के पैसे निकालने भी क्यों आपको। क्या बात करी, ऐसी ऐसी बात करते हो। अंबानी के सिग्नेचर, अब ना अंबानी के सिग्नेचर क्यों करने लगी मैं वैसे भी चलिए, अब कह रहे हैं सॉल्व दी प्रॉब्लम गिवन द इक्वेशन नंबर 1। आपको इक्वेशन नंबर 1 में एग्जाम्पल 1 में ये सिचुएशन दी हुई है, उसमें आप एग्जाम्पल के अंदर जाओगे ना तो इक्वेशन बनी हुई है, फिर उसी के फैक्टराइजेशन करने जैसे हमने इसमें किए हैं। चलिए, सबसे पहले तो हम इक्वेशन जनरेट करते हैं। एग्जाम्पल में भी बनी हुई है, हम भी जनरेट करते हैं। क्या करना है, जोहन एंड जानवती टुगेदर हैव 45 मार्बल। उन दोनों के पास मिला के कितने हैं, 45 मार्बल्स हैं। कितने हैं, 45। अब सपोज करो तुम्हारे पास 20 टॉफ़ी है, 8 आपके भाई के पास है तो 12 आपके पास है। अगर 7 आपके पास है तो आपके ब्रदर के पास कितनी है, 20 में से 7 माइनस कर दो, 13 है। समझ में आई मेरी बात। अगर मैं कहती हूँ जॉन के पास x मार्बल है तो जानवी के पास 45 माइनस x मार्बल है, क्योंकि दोनों को मिला के इतने हैं, है ना। अगर इन दोनों का प्लस करो और 45 निकालो तो आराम से लिख लोगे, ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल हो गया 45। ठीक है, जो कि आपको नहीं करना है। यहाँ पे क्या कह रहा है, बोथ ऑफ दैम लॉस 5 मार्बल। दोनों ने क्या करा, 5 मार्बल को लॉस कर दिया। ठीक है, दोनों का नुकसान हो गया 5 मार्बल्स का। फिर कह रहा है एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल दे नाउ हैव 125। उन दोनों का प्रोडक्ट अगर मैं कर देती हूँ, यानी कि x प्लस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। वैसे तो ये बात भी हमने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करी, यहाँ पे लिख देना लेट जोहन हैव नंबर ऑफ मार्बल्स इज इक्वल्स टू x। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5 और ये कितना हो जाएगा 40 x इज इक्वल्स टू 124। ठीक है, इसे रब कर देते हैं, इसका कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ से इसकी प्रोडक्ट करना स्टार्ट करो। x की प्रोडक्ट दोनों से करोगे, x 40 इंटू एक्स माइनस के 5 40 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 124। इन दोनों की कर दो 40x, इसका करोगे माइनस का x स्क्वायर 20 और 0 एज इट इज़, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5x इज इक्वल्स टू 124। अब इसे सॉल्व करते हैं आगे। पहले तो इसके फैक्टराइजेशन बनाएंगे। क्या है हमारे पास इक्वेशन, x स्क्वायर को मैं इकट्ठे लिख लेती हूँ, है ना। इसे ये हो जाएगा 45x माइनस का x स्क्वायर और ये प्लस के 45x और हमारा यहाँ पे था 200 प्लस माइनस का 200 है, माइनस का 200 और ये भी इधर आके हो जाएगा किसका 124, है ना। 124 प्लस का है ना, उधर इधर आके माइनस का हो जाएगा। इसे सॉल्व करते हैं। माइनस का x स्क्वायर माइनस का ये यहाँ पे 45 था भाई, प्लस का 45x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 2 3। ठीक है, अब यहाँ पे हम x स्क्वायर के कोफिशिएंट को ना पॉजिटिव रखना पसंद करते हैं, तो क्योंकि इसकी मल्टीप्लाई मुझे माइनस के उससे करनी पड़ेगी, माइनस के 1 से, तो इसलिए मैं क्या करती हूँ, इसे पॉजिटिव बनाने में ज़्यादा अपना फ़ायदा समझती हूँ। तो x स्क्वायर आप भी इसी में समझते हैं, आप भी करोगे। ठीक है, वरना मिस्टेक होएगी और कुछ नहीं होएगा। करके देखो, कॉपी आपकी, टाइम आपका, सब कुछ आपका ही है। अब इसके फैक्टराइजेशन करेंगे, ये इसकी मल्टीप्लाई 1 से करोगे सेम ही आ जाएगा। 324 की आपने क्या करी फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन, इसे क्या बोलते हैं, प्राइम फैक्टर। ठीक है, 1 और शिफ्ट हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 2, फिर 2 से करोगे 8 1, 3 से करा 27, 3 से करा 9, 3 से किया 3 और 3 से किया 1। ठीक है, अब उसने कहा है 45 आना चाहिए। 45 कैसे आएगा, देखो प्लस करके, है ना, प्लस करके 3 से 27 तो ये हो गया और 4 12, तो ये तो प्लस करके नहीं बैठ रहा है ना, 39 बैठेगा, तो ये तो फैक्टर नहीं है। और
और क्या होएगा, और सोचो क्या बन सकता है, और क्या बन सकता है। ये हो जाएगा 4 3 ज़ा 12 और 12 3 ज़ा 6, 36 बैठेगा और ये 9 बैठेगा, है ना। ये कर देते हैं। अब देखो हमें माइनस के 45 चाहिए, तो माइनस का 36 माइनस का 9 कर देती हूँ, मुझे माइनस का 45 मिल जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 36 एक्स और माइनस के 9x प्लस के 3 2 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे x कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा x माइनस 36। आँख बंद करके ना यहाँ से 9 कॉमन ले लो, ठीक है। और देखो ये प्लस का ये माइनस का, यहाँ पे उल्टा रखा है, ये माइनस का ये प्लस का है, तो 9 मैंने कॉमन ले लिया। अगर मैं 9 कॉमन ले लेती हूँ, यानी कि ये 9 हटा दिया मैंने, यहाँ तक का हटा दिया, तो क्या बचा 9 9 4 ज़ा 36 बचा ना, बचा 36। तो वो ही हाथ लिखना है, x माइनस 36। ऐसा ना हो कि आप बिना देखे लिख दो, पता लगा आपके दोनों ब्रैकेट कॉमन ही नहीं आ रहे थे, तो फिर क्वेश्चन गलत हो जाएगा। गए नंबर, गई भैंस पानी में। चलिए, अब ये दोनों का प्रोडक्ट 0 है, यानी कि x माइनस 36 0 इक्वल्स टू रहा होगा, या 9x माइनस 9 इक्वल्स टू 0 रहा होगा। अब आ जाएगा x इज इक्वल्स टू 9 और x इज इक्वल्स टू 36। ये आपके दोनों आंसर, ठीक है, कि उनके पास इतने इतने मार्बल्स रहे थे। चलिए, अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उसने यही पूछा था ना, फाइंड द नंबर ऑफ मार्बल हैज स्टार्टेड विद। अब आ जाते हैं, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस एक्स अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉय इन अ डे। अगर वो सपोज करो सर्टेन नंबर ऑफ टॉय कितने हैं, एक्स हैं, एक दिन में वो एक्स टॉय को प्रिपेयर कर लेती है। द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन, जो कॉस्ट बनती है, यानी कि कॉस्ट कुछ भी बनी, कॉस्ट ऑफ ईच टॉय हैज़ फाउंड टू बी 55 माइनर्स, यानी कि जो भी कॉस्ट बनी है वो प्रोडक्शन जितनी हुई थी, सर्टेन प्रोडक्शन, उससे 55 रुपीज़ कम है, ठीक है। नंबर ऑफ टॉयज और प्रोड्यूस इन अ डे ऑन अ पर्टिकुलर डे, एक पर्टिकुलर डे में द टोटल कॉस्ट ऑफ हैज़ बी इतने। देखो अगर मैं सपोज करो एक पेन बनाती हूँ एक फैक्ट्री में और उसकी कॉस्ट 5 रुपये है, तो मैंने कितने रुपए का काम किया, 5 का। फिर मैंने नेक्स्ट डे पेन लिया और ये कॉस्ट है। फिर मैंने नेक्स्ट डे 2 पेन बनाए और दोनों की कॉस्ट 5 रखी, तो मुझे मिला 10। फिर मैंने 3 पेन बनाए और 5 रुपये कॉस्ट रखी और 15 रुपीज़। अब वो कह रहा है कि उसने टॉय कितने बनाए थे, टॉय किसने प्रोड्यूस करे थे, एक्स, और उनकी कॉस्ट है ये। अब मैं जब यहाँ पे इन दोनों की मल्टीप्लाई करके लिख रही हूँ, तो मुझे इन दोनों की भी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। चलिए निकालते हैं, तो क्या आ जाएगा, टोटल कॉस्ट। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। लेट दी सर्टेन नंबर ऑफ टॉय इन अ डे, कितने, एक्स लेट किया है, और कॉस्ट ऑफ वन टॉय की कॉस्ट कितनी है, 55 रुपीज़ माइनर है, कम है 55 जितने भी प्रोड्यूस हुए हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टोटल कॉस्ट कितनी होगी, एक्स, टोटल कॉस्ट कितनी दे रखी है उसने, 750। अब टोटल कॉस्ट क्या होगी, जितने प्रोड्यूस हुए हैं, यानी कि 2 पेन बने थे और कितनी कॉस्ट के बने हैं, एक्स माइनस 55 के, और ये कितनी कॉस्ट के बने थे, 5 रुपीज़ कॉस्ट के, तो 10 आया था, है ना। तो यहाँ भी मैंने दोनों का प्रोडक्ट करके क्या रख दिया, 750। अब इसके हम प्रोडक्ट निकालेंगे, ठीक है ना, मतलब इसे फैक्टराइज वगैरह करेंगे और आंसर निकालेंगे। x इंटू एक्स माइनस 55 इज इक्वल्स टू 750। इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, एक्स स्क्वायर और माइनस के 55 एक्स, और इधर आ जाएगा, ये भी किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 0। अब इसके कर दो 750 को, है ना, 750 के करते हैं, 5 से कर दो सबसे पहले, तो 1 ज़ा और ये 5 ज़ा 0, फिर से 5 से कर दो 3 0, फिर 5 से कर दो
6 आ गया। देखो यहाँ पे प्राइम नंबर चाहिए, यहाँ पे क्या चाहिए, प्राइम नंबर चाहिए। तो 5 प्राइम नंबर है, ठीक है ना। 2 3 से करोगे तब भी वही आएगा, मैं भी करके दिखाती हूँ। देखो 750 को सबसे पहले आपने 2 से किया, 3 ज़ा 1 शिफ्ट हुआ, 7 ज़ा 1 शिफ्ट हुआ, 5 ज़ा, फिर किससे करा, 3 से करा, 1 ज़ा, फिर 2 से शिफ्ट हुआ, फिर 5 ज़ा, फिर 5 से किया, बात वही आएगी, ठीक है ना, बात वही आएगी। देखो 3 बार 5, 3 बार 5, 1 बार टाइम्स 2, 1 टाइम्स 3, 1 टाइम्स 3, ठीक है ना। तो बात वही आती है। तो आप प्राइम नंबर से मतलब रखो, और सबसे पहले अगर 5 आता है तो 5 से कर दो। अब क्या कह रहा है, माइनस करके मेरा 55 बैठना चाहिए। अब बताओ इसका क्या करेंगे, 55, 11 तो कहीं बन नहीं रहा है, तो ये हो जाएगा 10 और 25 75 बन जाएगा, तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। 6 और 5 30 और 25, ये सही रहेगा, 30 और 25। एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस के 25 x इजिकल्स टू 750 इजिकल्स टू 0, ठीक है। अब इसमें से क्या कॉमन आ रहा है आपके पास, x कॉमन आ रहा है, x माइनस 30, और इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, 25 कॉमन आ रहा है। ये तुम्हारा, ये कुछ गड़बड़ हो गई है क्या, यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, तब माइनस ऑफ टोटल कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट डी टू बी फाउंड टू बी 55 में से उसने यहाँ पे बोला है कि 55 में से माइनस करने को बोला है। यहाँ पे 55 माइनस एक्स कर देंगे। ये यहाँ पे सारा गलत हो गया है ना, दूसरा पेज ले लेते हैं। यहाँ था x, यहाँ 55 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 750। इसका कर दो 55 x माइनस के एक्स स्क्वायर माइनस के 570 0। ये मुझे माइनस का पसंद नहीं है, तो मैं इसे सबको इधर ले जाऊंगी, तो क्या बन जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, या ये कह लो माइनस कॉमन ले लिया, साइन चेंज हो जाएंगे। प्लस के 750 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। यहाँ पे वही आप कर देना 750, और ये 5 से किया, और ये हमारा आ गया 1 ज़ा, और ये 5 ज़ा 0, 5 से किया, 3 0, 5 से किया, 6 2 से किया, 3 से किया 1, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 25x प्लस 750 इज इक्वल्स टू 0। इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा आपका x माइनस 30, और इसमें से कॉमन आ जाएगा 25, माइनस कॉमन ले लिया, साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस के 25 देखो कॉमन ले लिया, तो 2 5 ज़ा 10 और 10 3 ज़ा 30। अब x माइनस 30 इसमें भी है, x माइनस 30 इसमें भी है, और ये मैंने कॉमन ले लिया। ये कौन सी प्रॉपर्टी आप मुझे बताओगे, मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी आपको बताया था, ओके। x माइनस 25 इजिकल्स टू 0, एक x क्या गया 30 कह लो, या ऐसे लिख दो पूरा, इजिकल्स टू 0। इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है, या तो ये 0 के इक्वल रहा होगा, या फिर ये 0 के इक्वल रहा होगा। अब एक तरफ x कह रहा है 30 रख के आंसर आ जाएगा, और एक तरफ x कह रहा है 25, बट हम जानते हैं पावर कैसी थी 2, यानी कि इक्वेशन कैसी थी, क्वाड्रेटिक। अगर क्वाड्रेटिक है, पावर 2 है, तो सॉल्यूशन भी कितने होंगे, 2 होंगे। तो ये आपका हो गया आंसर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर पे आ जाते हैं 3 पे। द क्या कह रहा है, फाइंड 2 नंबर, 2 नंबर फाइंड करना है, हुज सम इज 27। एक 2 नंबर है, उन दोनों का सम कितना है 27, एंड देयर प्रोडक्ट इज ए और बी का प्रोडक्ट कितना है 182। इन दोनों का प्रोडक्ट कितना है, जैसे हम इसमें करते आए हैं, हमें भी तो यहाँ पे प्रोडक्ट पता था और प्लस करके ये लेकर आए, तो वही काम यहाँ पे करेंगे। वही काम यहाँ पे करेंगे, 18 और ये 180, ये 2 से किया, और ये 9 1, और ये 13 के टेबल में आता है,
7 ज़ा पे 7, ये 7 से भी जाएगा ये, तो उसने कहा प्लस करके, तो 2 7 ज़ा 14 है ना, 14 प्लस 13 कितना आ जाएगा 27। तो आप लिखोगे a इज इक्वल्स टू 14 और b इज इक्वल्स टू 13 आंसर। ठीक है, ये काम करके दिखाना है, कहीं सोचो और कोई मेथड आने वाला है, यही काम करके दिखाना है यहाँ पे, और कुछ नहीं करना है। आंसर क्या कह रहा है, फाइंड टू कॉन्जिकेटिव पॉजिटिव इंटीजर। कॉन्जिकेटिव का आपका मतलब पता है, एक x होता है तो दूसरा क्या होता है x+1। सम ऑफ दोज स्क्वायर इज दिस, उन दोनों का स्क्वायर करने के बाद सम ये आ रहा है। ठीक है, लेट द नंबर बी, यहाँ पे लिखेंगे लेट सॉल्यूशन, लेट दी टू consecutive numbers are x और x, 5। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसका क्या कह रहा है, स्क्वायर करके दोनों का स्क्वायर कर दीजिए। दोनों का स्क्वायर किया 365, इसका हो गया था x स्क्वायर प्लस 25 प्लस 10x इज इक्वल्स टू 365। इन दोनों का करोगे तो कितना आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 10x, और इसका करोगे तो ये माइनस का इधर आ जाएगा, है ना, तो ये माइनस का हो गया। अब इसे करेंगे यहाँ पे x 2x स्क्वायर प्लस के 10x, और इसे सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 2 5 चला गया, तो 0 बच गया, यहाँ पे 4 बच गया और ये 3 बच गया। ठीक है, अब क्या कॉमन आ सकता है दोनों में, 2 कॉमन आ सकता है, तीनों में आ रहा है ना 2 कॉमन, तो 2 कॉमन ले लेते हैं ताकि हमारा क्वेश्चन थोड़ा जो है इजी हो जाए। यहाँ पे आ गया 2x स्क्वायर प्लस के, ये माइनस के प्लस के 10x प्लस के 10x, और यहाँ पे प्लस के 10x और माइनस के 340 था, है ना, 340 था इजिकल से। अब 2 कॉमन लोगे तो x स्क्वायर प्लस 5x और माइनस के 70। अब 170 का करो कितना आ जाएगा, 2 से करोगे, मैं भी थक गई हूँ, इसे 5 से करते हैं ना, 5 3 और 4, फिर 2 से करोगे 17 और ये 17 से करोगे, क्योंकि 17 प्राइम नंबर है। उसने कहा कि माइनस करके 5 आना चाहिए, 5 आना चाहिए, 10 और ये 70, तो 7 आ रहा है। कुछ और सोचो, और कुछ बैठ भी नहीं रहा है तो, और कुछ बैठ भी नहीं रहा है। देखते हैं ऐसे,
Now question number 4. Find two consecutive positive integers. Sum of those square is 365. तो क्या कह रहा है, सबसे पहले दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर, आपको पता है कॉन्जिक्यूटिव नंबर कैसे होते हैं, जैसे 4 और 5. ये 4 है तो ये क्या होगा 4 + 1. ऐसे ही मैं नंबर को कंसिडर करूँगी क्या, लेट द नंबर बी, लेट, ये लेट लिख दिया, लेट दी कॉन्जिक्यूटिव या टू कॉन्जिक्यूटिव लिख दो, टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स आर कितने, x, x + 1. अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या होगा, दोनों का स्क्वायर, x² + x + 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 365. अब इसका कर दो x² + x² + 1 + 2x इज इक्वल्स टू 365, है ना. और इन दोनों को सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 2x² और ये आपका हो जाएगा प्लस का 2x, है ना, और ये प्लस का 1 और माइनस का 365 इज इक्वल्स टू 0. इन दोनों को सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा माइनस के 364, ठीक है, और 2x और ये 2x². अब देखो सब में 2 2 2 आ रहा है कॉमन, तो मैं 2 कॉमन ले लेती हूँ. 2 कॉमन ले लिया, x² + 2 तो था नहीं, अब x बचा ओनली. अब इसमें से कॉमन लोगे तो 1 शिफ्ट हो जाएगा 8 और ये 2, ठीक है, इज इक्वल्स टू 0. अब ये 2 मल्टीप्लाई में वहाँ जाके 0 का हो जाएगा तो 0 ही बन जाएगा. अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे, यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे. अब यहाँ पे क्या बना हमारा x क्या बनता है, x² + x और माइनस के 364 था ना, उसका हाफ कर देंगे 1 और ये 8 और ये 2, 0. यहाँ पे इसके फैक्टर कर दो, 18 2 के और 2 से करोगे 9 1, ये 13 के टेबल से जाता है, ये आ जाएगा 7. ये तो फैक्टर हमने पहले भी किया अभी, है ना. 14 प्लस, देखो माइनस करके 1 आना चाहिए, 14 माइनस 13 कर देते हैं, 14 माइनस 13, x² माइनस प्लस के 14x माइनस के 13x 182 इज इक्वल्स टू 0. इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा, x कॉमन आ जाएगा, x + 14 और यहाँ से आप क्या कॉमन लोगे, देखो ये दोनों प्लस के हैं तो, और ये दोनों माइनस के हैं, तो अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो ये दोनों प्लस के बन जाएंगे. 13 कॉमन ले लिया, x + 14 इज इक्वल्स टू 0. अब x + 14 कॉमन आ गया, रिमेन क्या रह गया x और क्या रह गया माइनस के 13 इज इक्वल्स टू 0. x इज इक्वल्स टू यहाँ पे क्या आ जाएगा, x प्लस, ये दोनों का प्रोडक्ट 0 आ रहा है, दोनों का प्रोडक्ट या तो ये 0 के इक्वल रहा होगा या फिर ये 0 के इक्वल रहा होगा, है ना. तो x इज इक्वल्स टू माइनस के 14 और x इज इक्वल्स टू 13. ये दोनों आपके आंसर अभी नहीं है, क्योंकि उसने बोला था पॉजिटिव इंटीजर. कैसे बोले थे उसने, पॉजिटिव इंटीजर्स आर कौन कौन होंगे, 13 एंड 14 आंसर. और यहाँ पे बोलेंगे आप नेग्लेक्ट नेगेटिव साइन. ओके, ये ब्रैकेट में ऐसे करके आप लिख देंगे. अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. क्या कह रहा है, द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल. एल्टीट्यूड दे रखा है, एल्टीट्यूड यानी कि ये इसे क्या कहोगे आप, कुछ भी कह दो, ये कह दो. एल्टीट्यूड इज 7 लेस है, किससे, बेस से 7 लेस है. बेस अगर मान लो b है तो ये 7 लेस है, और हाइपोटेनिस आपको उसने दे दी कितनी 13 और बेस को इसने कह दिया b, ठीक है. तो अकॉर्डिंग टू लेट दी एल्टीट्यूड बी x and base is y according to question. अब एल्टीट्यूड क्या होगा, बेस -7 यानी कि x इज इक्वल्स टू क्या होगा y -7, ठीक है. x इज इक्वल्स टू, अब हमें पता है हाइपोटेनिस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू एल्टीट्यूड का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर. बेस क्या है आपका y का स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड क्या है आपका x का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 13 का स्क्वायर, यानी कि 169 इज इक्वल्स टू x का स्क्वायर एज इट इज़
एक्स की वैल्यू दे रखी है, वाई हमने निकाली है, मतलब उसे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जैसे भी बोला था वो हमने निकाल लिया। तो वाई माइनस 7 का स्क्वायर इज इक प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट पेज पे, उस पर सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट पेज पर आ जाइए बेटा। हाइपोटेन्यूज यानी कि 169 दे रखी थी और यहाँ पे दे रखा था आपका y माइनस 7, है ना, यही दे रखा था, इसका स्क्वायर और y का स्क्वायर। इसे सॉल्व कर दो, y का स्क्वायर प्लस 49 हो जाएगा, यानी कि 7 का स्क्वायर कहेंगे, 7 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू वाई इंटू 7 प्लस वाई स्क्वायर 169 को अभी ऐसे ही रहने देते हैं। वाई स्क्वायर क्या बन गया 2y स्क्वायर, और ये क्या बन गया माइनस के 14y और ये प्लस के 49। ये इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, और सॉरी माइनस का हो जाएगा, तो 2y स्क्वायर, मैं सबको इधर लिख रही हूँ, 14y प्लस के 49 और ये इधर आ गया तो 169 माइनस का। इनसे सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा 0 और 2 और ये 1 और साइन बड़ा है जिसका उसका लग जाएगा 14y और आपका 2y स्क्वायर माइनस दिस। ठीक है, अब इसमें से 2 कॉमन आ रहा है तो 2 कॉमन ले लेते हैं बेटा, 2 कॉमन ले लो, y स्क्वायर प्लस क्या बच जाएगा, ये थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है, ये पेज आगे पीछे में प्रॉब्लम आ रही है। यहाँ पे 2 कॉमन ले लोगे तो y स्क्वायर माइनस के 7y और माइनस के 60 बच जाएगा आपके पास, तो उसी को मैं लिख लेती हूँ 7y माइनस 60। अब 60 के कुछ ऐसे फैक्टर करो कि माइनस करके 7 आ जाए। 60 के क्यों करें, हमें तो इसके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई भी करना होता है, इसका मल्टीप्लाई तो 1 ही है ना, तो वो ही आएगा बेटा। 60 के करते हैं, 60 के करो, 2 से किया 30, 2 से किया 15, 15 से किया 5, 5 से किया 3, 3 से किया 1। अब चाहिए आपको माइनस करके 7, तो 7 चाहिए तो 4 3 ज़ा 12, 12 में से 5 हटा दो, है ना, ये सही रहेगा। और मुझे कैसा चाहिए माइनस का 7 चाहिए, और माइनस का 7 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, माइनस का 12 और प्लस का 5, ये आ गया माइनस का। करते हैं y स्क्वायर माइनस का 12y, x में लिखने की आदत होती है ना इक्वेशन को, तो फिर यहाँ पे हम ऐसे थोड़ा ना प्री डिसाइड करेंगे कि क्या रखें और क्या ना रखें, है ना, तो इसलिए प्लस का 5y प्लस सॉरी माइनस 60, इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, y कॉमन आ जाएगा, y ले लो, y माइनस 12 और प्लस का 5y माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। अब y माइनस 12 फिर से कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लो, y प्लस 4 और ये आपका आ गया किसके इक्वल 0। अब या तो ये 0 रहा होगा या ये 0, y माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0 और y प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0 और y ये 12 ये आ जाएगा माइनस के 5। ठीक है, ये आपका, और नेगलेक्ट भी कर देना, उसने क्या पूछा था, हाइट पूछी थी, है ना, ऐसे हाइपोटेनस थी, लेंथ कभी माइनस में तो होने से रही, है ना, माइनस में होने से रही, तो ये आपका एल्टीट्यूड होएगा, ये आपका बेस होगा, क्योंकि एल्टीट्यूड क्या था 7 कम था, y से 7 कम था, तो ये 13, तो नेगलेक्ट नेगेटिव साइन, तो बेस कितना हो जाएगा आपका, है ना 12 और एल्टीट्यूड कितना हो जाएगा 7, ये दोनों आपके आंसर। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे ऑफ दिस द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज। चलिए, इसमें भी क्या कह रहा है, एक इंडस्ट्री है प्रोड्यूस कर दिया सर्टेन नंबर ऑफ पोइट्री आर्टिकल्स इन अ डे, इट वाज ऑब्जर्व दैट अ पर्टिकुलर डे द कॉस्ट ऑफ द इस आर्टिकल, तो उसकी कॉस्ट है वो 3 मोर हो जाती है, एंड द कॉस्ट ऑफ ट्वाइस ऑफ द आर्टिकल से लेट द सर्टेन आर्टिकल, है ना, सर्टेन नंबर ऑफ पोइट्री आर्टिकल जो भी है आर्टिकल्स एक्स कॉस्ट सो कॉस्ट ऑफ आर्टिकल या कॉस्ट ऑफ पोइट्री जो भी है। अब जितना भी उसने बनाया है आर्टिकल की कॉस्ट, ठीक है, कॉस्ट ऑफ आर्टिकल, अब जितनी बने आर्टिकल
और जिनकी एक की कॉस्ट आई है 2x प्लस 3, ठीक है। द कॉस्ट ऑफ टोटल कितना दे रखा है 90 रुपीज़, ठीक है 90। अब इसे कर दो 2x स्क्वायर प्लस का 3x इज इक्वल्स टू 90, 2x स्क्वायर प्लस का 3x माइनस के 90। और अब यहाँ पे इसके फैक्टराइजेशन करने हैं, फैक्टराइजेशन हम करेंगे। अब इसमें से ना तो 2 कॉमन आ रहा है ना ही 3 कॉमन आ रहा है, ठीक है। ब्लैंक पेज ले लेते हैं। क्या था हमारा था 2x स्क्वायर, है ना, 2x स्क्वायर और क्या था 3x और ये 90 माइनस के थे। इसे एक बार मैं कंफर्म कर लेती हूँ, प्लस का था, प्लस का। अब 90 की मल्टीप्लाई किससे करोगे कॉफिशिएंट से, यानी कि 2 से कितना आ जाएगा 2 इंटू 90 मतलब इज इक्वल्स टू 180। 180 के फैक्टर करो, पहले 5 से कर दो, मैंने बोला ना 5 से कर दो 3 और ये 3 आ जाएगा 6। फिर किससे करोगे 3 से कर दो, 1 ज़ा 2 ज़ा, फिर 2 से कर दो, फिर 6, फिर 2 से कर दो 3, फिर 3 से कर दो 1। उसे क्या चाहिए माइनस करके 3 आना चाहिए, माइनस करके 3 चाहिए उसे। तो कितना आ जाए 15, है ना, और 4 3 ज़ा 12 आ गया। 12 में से 15 मतलब उसे प्लस का चाहिए, 15 माइनस 12 चाहिए, तो प्लस का 3 आराम से आ जाएगा। 15x और माइनस के 12x, ठीक है, और माइनस के 90 इज इक्वल टू 0 और ये प्लस का 2x स्क्वायर और इन दोनों में से कॉमन आएगा x, 2x बचेगा 15 और फिर इसमें से कॉमन लोगे तो 90, इसमें से क्या कॉमन लोगे 12 तो कॉमन नहीं आएगा, है ना, तो 2 बचना चाहिए। 6 कॉमन ले लेते हैं क्योंकि यहाँ पे 2x है ना, तो 12 कैसे लिखा होगा 16 टू 2, तो 2x तो मुझे चाहिए बचा हुआ, तो 6 मैं कॉमन ले लेती हूँ। मैं माइनस के कॉमन लेती हूँ, दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे। 2x और ये प्लस के 15, 15 चिके 90, है ना, 15 6 जा x माइनस 6, 2x प्लस 15 इज इक्वल्स टू 0। 5 x माइनस 6 इक्वल्स टू 0 रहा होगा, या फिर 2x प्लस ये आपका 15 0 रहा होगा। तो x की वैल्यू क्या रही माइनस के 15/2 और x की वैल्यू क्या रही 6। ये आपके आंसर। अच्छा कोस्ट तो जो जरा आर्टिकल तो अपॉन में डिवाइड होने से रहे, नेगेटिव भी आर्टिकल नहीं होने वाले, तो इसका आंसर बैठेगा, ठीक है। जो भी उसने दे रखा होगा हम लिख देंगे। तो हमारा क्या रहेगा, उसने हमसे नंबर ऑफ आर्टिकल की बात करी है, नंबर ऑफ आर्टिकल्स, ठीक है। आर्टिकल्स कितने रहेंगे x यानी कि 6 रहेंगे। तो कोस्ट कितनी रहेगी, कोस्ट उसने बोली थी 3 मोर, है ना, 3 मोर बोला था, ट्वाइस ऑफ x बोला था। तो x की वैल्यू क्या है 2 इंटू 6 प्लस 3, तो कितना आ जाएगा 12 प्लस 3 दैट इज़ 15 आंसर, ठीक है। तो x की वैल्यू यहाँ पे ये मेरी फेस आ रहा होगा तो आपको दिखाई भी नहीं दे रहा होगा, मैं दूसरा पेज पे लिख देती हूँ, है ना। नंबर ऑफ आर्टिकल तो पता चल गया ना 6 होंगे। अब दूसरे पेज पे मैं कोस्ट निकाल देती हूँ आर्टिकल की। तो कोस्ट ऑफ आर्टिकल कितना 2x प्लस 3 बोला था उसने, और x की वैल्यू निकली 6 और ये 2, ये प्लस 3, 12 प्लस 3 दैट इज़ 15 और आंसर ये कॉस्ट है तो रुपीज़ लगा। ओके थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।